Hello everyone, I am Anirudh Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we will discuss about a very interesting topic. You can say today we will discuss about few chemical formula and their name. ओके तो गाइज जैसा कि मैं बताया कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला एंड उनके नेम। ठीक है, और उनका दोनों नाम हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका दोनों नाम जैसे कि किसी भी केमिकल फार्मूले के दो नाम होते हैं गाइज। पहला नाम उसका होता है कॉमन नेम, पहला उसका होता है कॉमन नेम। ठीक है, पहला उसका कॉमन नेम है और दूसरा उसका होता है गाइज कि सेकंड नंबर होता है उसका, सेकंड जो नाम है उसको कहते हैं केमिकल नेम। क्या बोलते हैं उनको, सेकंड वाले को केमिकल नेम। ओके, तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि किसी भी कहने का सेंस ये हुआ स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल फार्मूला है तो उसमें से भाई जैसे एक्सेप्शन में एक दो आते हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन मोस्टली जो केमिकल फार्मूले हैं उनके दो नाम हैं। जैसे आपके हमारे दो नाम हैं, एक घर का एक स्कूल का, तो जो स्कूल का नाम है वो करेक्ट नेम होता है और जो प्रेम से घर बुलाने का नाम है उसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं होती है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि वैसे कंपाउंड भी हैं जो केमिकल कंपाउंड हैं, तो उन कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनके दो नेम हैं। पहला नेम हम लोग जो पढ़ते हैं उसको कॉमन नेम पढ़ कहते हैं। कॉमन नेम मीन्स नॉर्मली एक कॉमन नेम, ठीक है, जिसका कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल वो कॉमन नेम का मतलब जनरली नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है गाइस जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के जो फार्मूले हैं उनके दो नेम हैं। पहला जो कॉमन नेम एक होता है जैसे जनरली जो बुलाने वाला नाम है, और दूसरा जो मेन नेम होता है उसको कहते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम उनको हम कहते हैं केमिकल नेम। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पहले को कहेंगे कॉमन नेम, ठीक है, और सेकंड को कहेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम को ही एक नाम से और जानते हैं IUPAC नेम, IUPAC नेम। ठीक है, केमिकल नेम ही उसका IUPAC नेम होता है। IUPAC का फुल फॉर्म अभी मैं कल आपको बताया था, IUPAC का फुल फॉर्म क्या है। सो गाइज आपको अच्छे से याद होगा, IUPAC का फुल फॉर्म ये देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फ्यू केमिकल फार्मूला एंड देयर नेम। ओके, तो आज हम गाइज समय डिले नहीं करेंगे, समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए हम शुरुआत कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाइज केमिकल फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। केमिकल फार्मूला में जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूले का नाम है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई। आप देख रहे हैं अच्छे से क्या है फार्मूला, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राई डॉट 24H2O। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। K2SO4 थोड़ा सा आप देखते रहिएगा अच्छे से, K2SO4, दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राई डॉट 24H2O। वीडियो पढ़ाते समय, अभी मैं वीडियो जब पढ़ाता हूँ, वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, तो उसमें अभी एक बच्चे का कमेंट आया कि सर आप केमिकल फार्मूले को बैलेंस करना सिखाइए। तो आप परेशान नहीं होंगे स्टूडेंट्स, मैं केमिकल फार्मूले को एक वीडियो के बाद मैं आपको दिखाना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपको बताना कंपलसरी है। इसके बाद से मैं आपको बैलेंस कैसे किया जाता है मैं उसको भी बताऊँगा, आप परेशान नहीं होंगे। केवल अभी ये सिस्टमेटिक आप चलते रहिए, सिस्टम से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप कंटिन्यूअसली नोट करिए, अच्छे से याद करिए। ओके, और जो बच्चे अभी सब्सक्राइब ना किए हों, जैसे थोड़ा मैं आपको चैनल जो मैं वीडियो सेंड करता हूँ उसको चलाने का मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो मैं वीडियो भेजता हूँ केवल वीडियो क्लिक करते हैं। तो गाइज़ आप वीडियो क्लिक मत किया करिए, वीडियो क्लिक करेंगे तो केवल वीडियो चलेगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं वीडियो आपके पास सेंड करता हूँ उस वीडियो के नीचे आप देखेंगे ब्लू
प्रिंट में कुछ वर्ड में लिखा रहेगा। तो ब्लू प्रिंट जो वीडियो के नीचे जो ब्लू प्रिंट में वर्ड में लिखा रहेगा उसी को आप प्रेस कर दीजिए, उसी को दबा दीजिए। जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपका चैनल हमारा शुरू हो जाएगा, अपने आप चैनल शुरू हो जाएगा। केवल आप वीडियो के नीचे जो ब्लू कलर का आप देखते हैं बटन, उसको बटन कहने का मतलब ब्लू कलर में वर्ड में लिखा रहेगा, उसको प्रेस करेंगे तो चैनल स्टार्ट हो जाएगा, तब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पहला केमिकल फार्मूला है K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें दो साल्ट है, पहला साल्ट है K2SO4, दूसरा साल्ट है Al2SO4। और कहीं पर यदि H2O आपको ऐड दिखता है तो H2O का मतलब है हाइड्रेटेड फॉर्म, वाटर को कहते हैं। वाटर अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है और जैसे .2H2O, .1H2O, .3H2O, .5H2O, .10H2O, .24H2O, तो आप जान लीजिए वाटर वहाँ पर वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। गाइस किस फॉर्म में प्रेजेंट है? वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। और वो वाटर को हम कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फॉर्म। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ क्या बोलेंगे वाटर को। वाटर किसी कंपाउंड में यदि डॉट करके लगा है तो जान लीजिए वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म मीन्स होता है वाटर वेपर फॉर्म में वहाँ प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं वीडियो को अच्छे से। जैसे दिया है K2SO4.Al2SO4.24H2O। तो K2SO4 यहाँ पर एक मतलब पहला जो है हमारा कह सकते हैं आप पहला साल्ट है, दूसरा साल्ट है Al2SO4 का होल थ्राई, और वाटर यहाँ वेपर फॉर्म में है। तो इसका देखिए नाम पहले पढ़ लेते हैं हम। K2SO4, के को कहेंगे पोटेशियम और SO4 को कहेंगे सल्फेट, तो नाम होगा पोटेशियम सल्फेट। दूसरे पे आइए, दूसरा है Al को कहेंगे एल्युमिनियम, SO4 को कहेंगे सल्फेट, तो फिर नाम हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा? एल्युमिनियम सल्फेट। तो Al2SO4 का होल थ्राई हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट और K2SO4 कहलाएगा पोटेशियम सल्फेट। तो पूरा नाम एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से आप देखिए। पूरा नाम है पोटेशियम सल्फेट, कामा करें मतलब उसी में आप आगे लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट .24H2O मीन्स हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा, थोड़ा मैं नीचे नोट भी किया हूँ, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे देखिएगा अच्छे से, ये अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। सो 1 मिनट गाइज, 1 मिनट। थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए दिया है जैसे कि थोड़ा सा इसके नीचे दिया है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राई .24H2O। तो ये फार्मूला है गाइस पोटास अलम का। पोटास अलम इसका केमिकल नेम या कह सकते हो इट इज़ कॉमन नेम, या इसका कॉमन नेम है। मैं जैसे कि अभी बता रहा हूँ किसी भी कंपाउंड के गाइस दो नेम है, पहला उसका होता है कॉमन नेम, दूसरा उसका होता है IUPAC नेम। तो वैसे ही यहाँ पर भी फिटकरी जो है उसका जैसे K2SO4.Al2SO4.24H2O इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड फॉर्म। आगे आप बता दीजिए, ठीक है, वो हाइड्रेटेड में आ जाएगा। तो आगे जैसे कि इसका कॉमन नेम क्या है, प्रेम से जैसे जनरली बुलाने वाला नाम, तो जनरली हम लोग फिटकरी बोलते हैं। तो फिटकरी को इंग्लिश में कहते हैं पोटास अलम। क्या बोलते हैं? पोटास अलम। तो फिटकरी को इंग्लिश में कहेंगे पोटास अलम, और फार्मूला है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राई .24H2O। ठीक है, बैलेंसिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप फार्मूला रटते रहो। आगे दिया है गाइज, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डबल साल्ट। इसको हम डबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। K2SO4.Al2SO4, देखिए उसमें दो साल्ट हैं, एक है K2SO4, पहला कौन है K2SO4 डॉट, दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राई। तो यहाँ दो साल्ट, एक K2SO4 और एक Al2SO4, तो दो साल्ट है, इसलिए गाइज इसका नाम है डबल साल्ट। तो लिखा भी है इट इज़ आल्सो कॉल्ड डबल साल्ट। और इसका नेम जैसे मैंने नोट किया, नेम देखेंगे, नेम है पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। सो गाइज अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आगे दिया है नेक्स्ट जो फार्मूला है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। देखिए CaSO4.2H2O का कॉमन नेम, जनरली जो प्रेम से बुलाने वाला नाम है कॉमन नेम, उसे कहते हैं जिप्सम। भूलना नहीं है, CaSO4.2H2O। जैसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो जान लीजिए जिप्सम एक कॉमन नेम है, और जिप्सम का जो फार्मूला है उसका नाम है CaSO4.2H2O। इसका जो सही केमिकल नेम है गाइस, वो जो एग्जैक्ट सही केमिकल नेम है
थोड़ा मैं छोट कर दूं, यस अब सही दिख रहा है आपको। इसमें देखेंगे गाइस जो इसका एग्जैक्ट सही केमिकल नेम है, ये केमिकल नेम जो सही है इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। Ca को कहेंगे कैल्शियम, Ca को कहेंगे कैल्शियम, SO4 को कहेंगे सल्फेट, तो नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट। डाट 2 को बोलते हैं बाई, H2O को हाइड्रेट, तो होगा बाई हाइड्रेटेड या बाई हाइड्रेट, तो नाम हुआ कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या बाई हाइड्रेट। ओके, तो आगे थोड़ा हम चलते हैं। अगला है NaHCO3। NaHCO3 का नाम थोड़ा हम आराम से पहले इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। NaHCO3 का जो कॉमन नेम है गाइस वो है कॉमन नेम NaHCO3 का बेकिंग पाउडर, भूलना नहीं है। क्या नाम है? बेकिंग पाउडर। तो NaHCO3 का कॉमन नेम जो होता है जनरली घर का नेम, ऐसे नॉर्मली बुलाने वाला नेम उसको कहते हैं बेकिंग पाउडर, भूलना नहीं है। बेकिंग पाउडर ये इसका कॉमन नेम, मैंने साइड में नोट भी किया, कॉमन नेम है। और NaCO3 का जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम देख के हम पढ़ते हैं। जैसे Na है तो सोडियम, H है तो हाइड्रोजन, CO3 है तो कार्बोनेट, तो नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैंने नोट भी किया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक बात और भी है, इसका और भी नाम है, और नाम है जैसे कि हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोल सकते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। और यही NaCO3 जो भी मैंने फार्मूला आपको दिखाया, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका एक नाम और है सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हम कहते हैं मीठा सोडा, हिंदी में कहते हैं मीठा सोडा। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, या कह सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चाहे आप मीठा सोडा बोलो चाहे खाने वाला सोडा बोलो, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है, आपको दिख रहा अच्छे से गाइस, CaOCl2। CaOCl2 का जो कॉमन नेम है, बुलाने वाला नाम है, उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत अच्छे से आपको आता होगा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में गाइस। तो इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर क्या है? जैसे कोई पूछ रहा हो व्हाट डू यू मीन अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर इट मीन्स, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब मैं जनरली बताऊं, पहले गांव के समय में आप देखते थे गांव में जो कुआं होता था, कुएं में जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता था। और आज भी नाले में और जो छोटे मोटे नालियां हैं आप देखते हैं शहर में, गांव में, उस नालियों में आप देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। टॉयलेट सीट के बगल या टॉयलेट रूम जहां होता है वहां इसका छिड़काव किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ये जो है एक प्रकार का जो है डिसइंफेक्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर गाइज एक प्रकार का डिसइंफेक्टेंट है। डिसइंफेक्टेंट मीन्स होता है, डिसइंफेक्टेंट एक टाइप का ऐसा केमिकल होता है जो हमारे टिश्यूज़ के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, हमारे लिविंग टिश्यूज़ के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। तो देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला है उसका नाम है CaOCl2, अच्छे से दिख रहा है। ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है CaOCl2 का, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपको रटा होना चाहिए CaOCl2, कॉमन नेम इसका है ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो सही केमिकल नेम है गाइस, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम होता है उसका नाम है Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सी, Cl मीन्स क्लोराइड, तो नाम हुआ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आपको अच्छे से आना चाहिए, Ca मीन्स कैल्शियम, O मीन्स ऑक्सी, Cl मीन्स क्लोराइड, तो नाम हुआ कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, तो अब हम अगला कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है CaSO4.5H2O। तो इसका जो कॉमन नेम है गाइस, उसका नाम है ब्लू वाइट्रेल। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। तो ब्लू मीन्स इसका कलर ब्लू है, वाइट्रल मीन्स यहाँ पर मैंने नोट भी किया हाइड्रेटेड, हाइड्रेट मीन्स लिक्विडिक फॉर्म आप कह सकते हो जनरली। तो CaSO4 का जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म है, तो इसलिए इसका नाम है ब्लू वाइट्रल और वाइट्रल है। और इसका जो जैसे कि वाइट्रल मीन्स, ब्लू वाइट्रल मीन्स इसका लिक्विडिक मीडियम ब्लू कलर का है। ओके, केमिकल नेम इसका क्या है मैं नीचे नोट किया हूँ, ऊपर से भी देख के आप कह सकते हैं। मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ, देख के आप आराम से अपने आप बोल सकते हैं। जो बच्चे पूछते हैं सर नाम कैसे बनाऊंगा मैं, तो Cu का नाम है कापर, SO4 को सल्फेट कहते हैं, और 5 को कहेंगे पेंटा, H2O को कहेंगे हाइड्रेट, तो नाम हुआ कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या नाम हुआ गाइस? कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं गाइस। ओके गाइस,
अब हम आगे अगला कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड नेम है KOH। फार्मूला उसका है, उसका नाम फार्मूला जो मैंने नोट किया है वो है KOH। और KOH का जो कॉमन नेम है, कॉमन जो बुलाने वाला नाम है, उसको कहते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलते हैं? कास्टिक पोटास। कोई क्वेश्चन पुटअप करता है आपसे कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक पोटास, तो जान लीजिए कास्टिक पोटास उसका कॉमन नेम है। कैसा नाम है गाइस? कॉमन नेम है। तो कास्टिक पोटास का जो नेम है वो कॉमन नेम है। कास्टिक पोटास एक कॉमन नेम है और इसका फार्मूला है KOH। क्या फार्मूला है? KOH। लेकिन कास्टिक पोटास का जो केमिकल नेम है उसका नाम है K मीन्स पोटेशियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। तो नाम हुआ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपको भूलना नहीं है गाइस, क्या नाम है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अब हम दूसरा कंपाउंड देखते हैं। दूसरा हमारा है, थोड़ा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड नेम है NaOH। क्या नाम है? NaOH। तो NaOH एक फार्मूला है किसी कंपाउंड का जिसका फार्मूला है उसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। आप अच्छे से याद करिए, ठीक है, बार बार आपको भूलना नहीं है। NaOH एक केमिकल फार्मूला है और NaOH का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, ठीक है। और ये कॉमन नेम है कास्टिक सोडा NaOH का। NaOH का जो केमिकल नेम है गाइस उसका नाम है Na मीन्स सोडियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। तो Na मीन्स सोडियम, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, तो नाम हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे NaOH ये है, तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे गाइस तो ब्रेक होगा Na प्लस और प्लस OH माइनस। ओके, लेकिन ये ब्रेकिंग हम और अच्छे से आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हमें जो डिस्कस करना है गाइस उसका नाम है CaCO3। CaCO3 का जो यहाँ पे केमिकल नेम है उसका नाम है Ca मीन्स कैल्शियम, CO3 मीन्स कार्बोनेट। तो अच्छे से आप देख के बता सकते हो, किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। Ca को क्या बोलेंगे? कैल्शियम, और CO3 को कहेंगे कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का जो केमिकल नेम है गाइस वो है कैल्शियम कार्बोनेट, जो मेन नेम है। लेकिन CaCO3 का जो कॉमन नेम, जैसे नॉर्मली अब मैं बता रहा हूँ कॉमन नेम क्या है इसका, तो CaCO3 का कॉमन नेम है चाक। क्या नाम है? चाक या मार्बल के नाम से जानते हैं। कहने का सेंस हुआ CaCO3 का कॉमन नेम है चाक। क्या नाम है? चाक नाम है, और इसको मार्बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्बल, ठीक है। तो CaCO3 का कॉमन नेम मार्बल है, चाक है, लेकिन केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है गाइज, आप देख रहे हैं नेक्स्ट अच्छे से, एक मिनट, यस, अब आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट है CHCl3। तो CHCl3 जो है इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है गाइस? कॉमन नेम इसका है क्लोरोफॉर्म। ये कॉमन नेम है, किसका कॉमन नेम है? CHCl3 का। CHCl3 का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। तो कोई पूछता है कि व्हाट राइट द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म, या व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोफॉर्म, देन यू कैन से द केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। भूलना नहीं है, CHCl3। लेकिन इसका जो IUPAC नेम है या केमिकल नेम है उसका नाम है, तो केमिकल नेम IUPAC नेम हम पीछे से पढ़ते हैं, और जैसे नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा क्लोरीन है, तो कितना क्लोरीन है? 3, तो नाम होगा ट्राई-क्लोरो, ठीक है, ट्राई-क्लोरो। और 1 कार्बन तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। तो ट्राई क्लोरोमेथेन IUPAC आपको भी बाद में लास्ट चैप्टर, जब आप 10th वाले बच्चे लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब IUPAC पढ़ेंगे। 11th वाले पढ़े हैं, 11th वाले केवल फार्मूला नोट करेंगे। जितने 11 12th के बच्चे हैं वो फार्मूला नोट करेंगे, और जो मैंने नोट किया है उसका कॉमन नेम IUPAC नेम ये नोट करेंगे और रट लेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि 11 12th के भी सारे बच्चों को ये आता नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो बच्चे हैं वो सब नोट करें अच्छे से। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी आप नोट कर लीजिए। और 10th वाले बच्चों को तो कंपलसरी है 9 10th वाले बच्चों को नोट करने के लिए, तो 10th वाले बच्चे स्पेशली इसको नोट कर लें कॉपी में और अच्छे से रट लें। ओके, सो अब मैं आगे चलता हूँ। मैं नेक्स्ट कंपाउंड नेम है CO2। आप देख रहे हैं गाइस, CO2। तो CO2 बहुत बच्चे जानते हैं, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सही है भाई, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, लेकिन कब कहेंगे उसकी कंडीशन है, जब हमारा CO2 गैस फॉर्म में हो। अच्छे से नोट करिए, जब हमारा CO2 किस फॉर्म में है? गैस। ये है CO2। एक मिनट, थोड़ा मैं फिर से सही करूँ, यस।
जब CO2 को, जब हमारा CO2 मीन्स, C मीन्स कार्बन, 2 मीन्स डाई, O मीन्स ऑक्साइड, तो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। खूब अच्छे से जानते हो फार्मूला भी CO2। लेकिन जब गैस फॉर्म में होगा तब ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन बेटा यही CO2 हमारा, यही CO2 यदि हमारा सॉलिड फॉर्म में हो, या आप कह सकते हो पाउडर फॉर्म में हो, तो इस CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सॉलिड। फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि हमारा CO2 गैस, यदि गाइज मैं फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा, यदि CO2 गैसियस फॉर्म में है तो नाम इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन यही CO2 हमारा सॉलिड फॉर्म में हो तो नाम होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन तब इसको हम एक नाम से और जानेंगे, ड्राई आइस। जैसे कि मैंने नोट किया, आप देखिए वीडियो को। CO2 को ड्राई आइस कब बोलेंगे? ड्राई आइस भाई, कॉमन नेम इसका ड्राई आइस है, लेकिन कब है? तो 1 मिनट। ओके, तो CO2 को जैसे कि मैंने बताया ड्राई आइस कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब CO2 सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इसीलिए CO2 जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसका नाम होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और कॉमन नेम उसका होगा ड्राई आइस। लेकिन CO2 यदि गैस फॉर्म में है तब ड्राई आइस नाम नहीं होगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आपको। आगे हम चलते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा है, और लास्ट के नियरेस्ट हम लोग पहुँच रहे हैं। लास्ट क्या नेक्स्ट जो केमिकल फार्मूला है, हमारा कंपाउंड है, उसका नाम है MgSO4। तो Mg का केमिकल नेम तो हम देख के इजली वे में कह सकते हैं। Mg मीन्स आपको मालूम है मैग्नीशियम, और SO4 को हम कहते हैं सल्फेट गाइस। तो नाम हुआ मैग्नीशियम सल्फेट। कितना इजली वे में आप फार्मूला के नाम बता सकते हो। Mg मीन्स मैग्नीशियम, SO4 मीन्स सल्फेट, तो नाम हुआ मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो आप केमिकल नेम बहुत इजली वे में कह सकते हो कि MgSO4 का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, यही इसका केमिकल नेम है या केमिकल फार्मूला है। लेकिन MgSO4 का कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इप्सम। मैग्नीशियम सल्फेट का कॉमन नेम होता है इप्सम, अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। और अगला है FeSO4। अगला हमारा दिख रहा है आपको अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा FeSO4। तो यफ क्या है पहले जान लीजिए। Fe क्या है? Fe को आयरन कहते हैं और SO4 को सल्फेट कहते हैं। तो नाम इसका हुआ आयरन सल्फेट। क्या नाम हुआ? आयरन सल्फेट। लेकिन कंडीशन है गाइस इसमें कि यदि आयरन Fe हमारा आयरन है, मेटल है, ये D ब्लॉक का मेटल है। किस ब्लॉक का है गाइस? D ब्लॉक का मेटल है, D ब्लॉक। यस, ये हमारा D ब्लॉक का मेटल है। थोड़ा मैं फिर से मैं दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। यस, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि Fe आयरन मेटल में एक दिन और वीडियो में बताया था कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 के बीच में इनकी, और 30 तक जितने भी एलिमेंट हैं सभी D ब्लॉक के हैं, और इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब चेंज होता रहता है। ओके, तो आपको आना चाहिए कि Fe हमारा जो है आयरन है। आयरन जो है ये D ब्लॉक का मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है, इट मीन्स चेंज होते रहता है। तो इसीलिए जो आयरन है ये 2 टाइप की वैलेंसी रखता है। तो कभी कभी आयरन के ऊपर 2+ होता है, कभी कभी आयरन के ऊपर 3+ होता है। तो गाइज आपको ध्यान देना है, जब आयरन के ऊपर 2+ का चार्ज होगा तो उसमें अस ग्रुप, कहने का सेंस हुआ कोई भी एलिमेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आयरन हो। मान लीजिए मैं मरकरी लेता हूँ, तो मरकरी भी 2 टाइप की वैलेंसी रखता है। कभी कभी मरकरी के ऊपर सिंगल+ आएगा, कभी कभी मरकरी के ऊपर 2+ आएगा। जब मरकरी के ऊपर सिंगल+ आएगा, कहने का मतलब कोई एक ही एलिमेंट के ऊपर कम प्लस आता है तो अस ग्रुप लगेगा, और ज़्यादा प्लस आएगा तो एक ग्रुप लगेगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी है। आयरन के ऊपर 2+ है तो कम प्लस है तो नाम अस जुड़ेगा, तो नाम होगा फेरस। क्या नाम होगा? फेरस। अस जुड़ा, लेकिन ज़्यादा प्लस होगा तो इक जुड़ जाएगा, तो नाम हो जाएगा फेरिक। गाइज आपको भूलना नहीं है, नाम हो जाएगा फेरिक। तो फिर से मैं 2-3 एग्जाम्पल और भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कापर है, कापर भी 2 टाइप का वैलेंसी रखता है। कभी कभी कापर के ऊपर सिंगल+ होगा, कभी कभी कापर के ऊपर 2+ होगा। तो गाइज देखिए, जब कम प्लस होगा तो अस लगेगा, ज़्यादा प्लस होगा तो इक लगेगा। कम प्लस हुआ तो नाम हुआ क्यूप्रस। कापर है तो नाम हुआ क्यूप्रस, अस लगा ना, और ज़्यादा प्लस है तो इक लगेगा, नाम हुआ क्यूप्रिक। तो आपको गाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमसे जितना अच्छा हो सकता मैं आपके लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और अच्छे से अच्छा मैं वीडियो आपको आपके पास सेंड करता रहूँगा। सो प्लीज़, अभी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ यू शुड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, देन यू कैन वॉचिंग माई वीडियो। I humbly request for all of you. Okay, thank you for watching my video. Okay, good luck for all of you.